यहाँ किसकी नौसेना रहती है? ब्रिटेन में। यहाँ अमेरिका की। तीनों मिल के मारता है किसी को। भारत ने क्या किया इन तीनों देशों के साथ? एक समझौता कर लिया। सपोज की गया चाइना का जहाज मिल गया, इससे रूस नाराज हो गया। रूस कह रहा है कि कहीं हमारे पे हमला होगा तो भारत ने कहा टेंशन क्या लेते हैं हम। मॉरिशस और मेडागास्कर के पास क्या मिलेगा? रियूनियन। ये द्वीप पर फ्रांस का अधिकार है। किसका अधिकार है बाबू? फ्रांस का अधिकार है। सोचो बबुआ बबनी लोग, यहाँ है फ्रांस, अधिकार कहाँ है? कहाँ हम एक कुछ हो जाए आजादी नहीं करेंगे। और यहाँ से आजादी की मांग भी नहीं उठती है। जो मांग उठाता है उसको उठा देता है, क्योंकि तनी सा द्वीप है। भारत में भी तो मार के, अगर भारत के सारे लोग को ब्रिटेन वाले मार के खत्म कर देते तो कोई आजादी की बात करता है। लेकिन उनके लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए नहीं मार पाए, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा थी। लेकिन यूनियन में तो पॉसिबल है। जो बोला उनको क्या करेंगे सर? निपटा देंगे। बाकी जो कुछ नहीं बोला उसको कुछ सुविधा दे देंगे, नौकरी उगरी दे देंगे। तो सामने वाले को डबल, एक वो डर कि भाई बोलेंगे तो मरा जाएंगे, और दूसरा नहीं बोलेंगे तो फायदा। कहा कि यहाँ कोई आजादी की मांग करेगा तब ना हम आजाद करेंगे। कौन जगह? यहाँ किसकी नौसेना रहती है? फ्रांस की नौसेना रहती है। सोचिए कितना दूर तक ये ससुरे खचरा है सब यहाँ पे। अब इसके ऊपर देखेंगे इसे तिरछा, तो यहाँ मिलेगा डिगो गार्सिया, लिखा होगा ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। चागोस लिखा, वहां एक द्वीप है जिसका नाम है डिगो गार्सिया। आप समझो मेरी ओर ध्यान से, यार यूनियन है, यहाँ चागोस आइलैंड होगा, डिगो गार्सिया और चागोस, डिगो गार्सिया और चागोस। यहाँ पर ब्रिटेन का अधिकार है। ब्रिटेन यहाँ के लोगों को निपटा दिया, समझा? और यहाँ किसकी नौसेना रहती है? ब्रिटेन के। और यूनियन पे और जिबूती में यहाँ अमेरिका की। जिबूती में अमेरिका। तीनों मिल के मारता है किसी को। अब भारत बताइए, भारत ने क्या किया इन तीनों देशों के साथ? किसके साथ? एक समझौता कर लिया जिसका नाम रखा गया लॉजिस्टिक एग्रीमेंट एक्सचेंज मेमोरेंडम, लेमुआ। लेमुआ समझौता के तहत कोई भी देश एक दूसरे के सैन्य अड्डों का यूज कर सकता है। अतः हमारी जहाज अगर उड़ के किसी पे बम गिराने यहाँ गई है, सपोज की गया चाइना का जहाज मिल गया। किसका जहाज? चाइना का। यहाँ से हमारी एयरपोर्ट जाके बम गिराई, वापस आने के लिए फ्यूल नहीं है तो कहाँ उतर सकती है? चागोस, डिगो गार्सिया में उतर सकती है। वहां से क्या भर सकती है? फ्यूल। और क्या लग सकती है? हथियार। दोबारा लोड करके फिर पे हमला कर सकती है। अच्छा किया कि नहीं किया? बदले में वो भी भारत का यूज कर सकती। इससे रूस नाराज हो गया। रूस कह रहा है कि कहीं हमारे पे हमला होगा तो आपका भी यूज करेगा। तो भारत ने कहा टेंशन क्या लेते हैं, हम पलट जाएंगे। वहां हम क्या हो जाएंगे? पलट जाए। तो पुतिन कहे कि कैसे पलट जाओगे, हमको झूठ बोल रहा है। तो क्या समझते हैं? भारत की राजनीति है यहाँ। डेली ऐसा डेली समझौता यहाँ टूटते रहता है। यहाँ पे कह देंगे जो नहीं एयरपोर्ट पे उतरने जाएगा, कह देंगे मेंटेनेंस का काम हो रहा है, पेंट हो रहा है, बंद है एयरपोर्ट, दूसरे जगह जाओ। हुआ जाएगा तो कहेंगे गढ़ा या शॉर्ट सर्किट भइले, दूसरे जगह जाओ। बहाना लगाएंगे, उतरने ही नहीं देंगे। तब मेरे चाचा खुश हुए। कौन? पुतिन चाचा। वो ऐसा नहीं कर पाएगा। नहीं, जरूरत बड़ी चीज होती है, समझ में आ गया कि नहीं गया? डर, जरूरत और इंसानियत, ये रिश्ते को बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। समझ में आ गया? आप पढ़ने आए हैं, जरूरत है किस चीज की? नौकरी। डर भी है कि नहीं हुआ तो बड़ी दिक्कत होगा, इसलिए आप हमारा रिलेशन बना हुआ है। नौकरी होने के बाद आपको नौकरी का डर खत्म, नौकरी की जरूरत खत्म। उसके बाद आप हमसे मिलने आएंगे तो केवल और केवल इंसानियत के वजह से। जिस दिन वो भी खत्म हो जाएगा, खत्म। समझ में आ गया? बुढ़ापे में हमें अपने माँ बाप की ना उतना डर रहता है ना जरूरत, केवल बच जाती है तो इंसानियत। इंसानियत खत्म, बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम में। समझ में आया? तो अभी भारत का जरूरत पूरी दुनिया को है, और डर भी इस बात पे है कि हम लोग रूस के गोद में जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि भारत हमेशा सबसे मेंटेन करके रखता है। इसलिए हम सबसे ज्यादा ना ज्यादा दुश्मनी रखते हैं ना ज्यादा दोस्ती रखते हैं।